एक रात का आतंक कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक लड़की सिया अकेली अपने घर में रहती थी। उसके माता पिता शहर में काम करने गए थे और वह अपने दादी दादी के साथ रह रही थी। एक रात जब सिया अकेली थी, उसे अजीब सा डर लगने लगा। आसमान में काले बादल घेर आए थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। रात के करीब 10 बजे अचानक बिजली चली गई। सिया ने मोमबत्ती जलाई और अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा भय था। उसने खिड़की से बाहर देखा। वहां अंधेरे में कुछ हलचल थी। उसे लगा कि जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। सिया ने सोचा, ये सब मेरी कल्पना है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वह और भी चिंतित होने लगी। तभी उसे बाहर से एक खटखटाहट सुनाई दी। वह डर गई, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत जुटाते हुए दरवाजा खोला। वहां कोई नहीं था, बस ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। वापस कमरे में आकर उसने खिड़की बंद कर दी और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। अचानक उसने फिर से वही खटखटाहट सुनी। इस बार वह धीरे धीरे उसके दरवाजे पर आ रही थी। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सोचने लगी, क्या यह कोई चोर है या कुछ और। सिया ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। बाहर का दृश्य देखकर वह चौंक गई। एक पुरानी और भूतिया औरत वहां खड़ी थी, जिसके चेहरे पर गहरी शिकनें थीं और आंखों में अजीब सी चमक थी। औरत ने कहा, मुझे अंदर आने दो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सिया ने डरते हुए कहा, आप कौन हैं? मैं आपको अंदर नहीं बुला सकती। लेकिन औरत ने उसे मजबूर करने की कोशिश की। मैं तुम्हारी दादी की दोस्त हूं। मैंने तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आने का वादा किया था। सिया ने अपनी दादी के बारे में सोचा और उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे कमरे में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरे की रोशनी भी धीमी होने लगी। फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डर के मारे बेताब हो गई और बेड के नीचे छिप गई। लेकिन अंधेरा और भी गहरा होता गया और उसे और भी अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ ही देर में उसने फिर से खटखटाहट सुनी, लेकिन इस बार वह दरवाजे पर नहीं थी। आवाज बेड के पास थी। सिया ने डरते हुए बेड के नीचे झांका और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वहां वही पुरानी औरत खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम मुझे नहीं छोड़ सकती सिया, वह बोली। मैं यहां तुम्हारी आत्मा के लिए आई हूं। सिया ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वह बेड के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन औरत ने उसे पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि सिया को अपनी सांस रोकनी पड़ी। वह डर के मारे कांपने लगी। तभी उसे याद आया कि उसकी दादी ने उसे एक ताबीज दिया था, जो उसे बुरी आत्माओं से बचा सकता था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और ताबीज निकाल लिया। जैसे ही उसने ताबीज को दिखाया, औरत की मुस्कान बुझ गई और वह पीछे हट गई। तुम्हें यह नहीं पता कि यह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, औरत ने कहा। मैं तुम्हारे अंदर जाऊंगी। सिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से ताबीज को अपनी छाती पर रख दिया। अचानक एक तेज रोशनी फैली और कमरे में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। सिया ने महसूस किया कि औरत गायब हो गई है। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसे अपने कमरे में सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। लेकिन वह जानती थी कि वह रात का आतंक उसके पीछे था। उसने अगले दिन गांव वालों को बताया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सिया ने तय किया कि वह कभी अकेली रात नहीं बिताएगी। लेकिन हर रात जब वह सोने जाती, उसे वही खटखटाहट सुनाई देती और वह जानती थी कि डर उसे कभी नहीं छोड़ने वाला।